गोली मारी जाती है और निर्दोष आदिवासी भैरोलाल की हत्या होती है। साथियों, हम कैसा मध्य प्रदेश हमारे भविष्य को सौंपना चाहते हैं? आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश की वो शख्सियत बैठी है जिनका राजनीतिक जीवन स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ शुरू हुआ है। साथियों, पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जिसकी विकास का मॉडल पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा भारत देश जानता है। मैं आज इस मंच से माननीय कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार छिंदवाड़ा का विकास हुआ है उसी प्रकार हमारे बड़वानी जिले का भी विकास होना चाहिए। माननीय कमलनाथ जी, केवल बड़वानी जिला ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी आपको विश्वास दिलाते हैं आप पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा का विकास का मॉडल लागू करोगे, ऐसा हमें विश्वास है। माननीय कमलनाथ जी, आज मैं इस मंच से आपको बताना चाहता हूं, हमारे आदिवासी भाइयों और जो हमारे मेहनत कश लोग हैं, आज उनके बच्चों का जीवन अंधकार में है। आज हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है, आज हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, और आज सबसे ज्यादा पलायन हमारे आदिवासी क्षेत्रों में है। माननीय कमलनाथ जी, मुझे विश्वास है कि आप टेलीविजन वाले नेता नहीं हो, आप एक विजन वाले नेता हो। जब आप मुख्यमंत्री बनोगे, मुझे विश्वास है सबसे ज्यादा इंडस्ट्री और सबसे ज्यादा उद्योग धंधे हमारे आदिवासी क्षेत्रों में खोलकर हम लोगों को रोजगार देने का काम करूंगे। मेरे आदिवासी भाई बहनों, मैं रामू टेकाम एक मजदूर किसान का बेटा हूं। मुझे साहब ने सांसद का चुनाव लड़ाया और मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना करके आज पूरे प्रदेश की जवाबदारी दी है। मेरे सभी आदिवासी भाई बहनों, आज माननीय कमलनाथ जी को दोनों हाथ ऊपर करके हमको वचन देना, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके वचन दो कि आने वाले 2023 के चुनाव में हम कांग्रेस को भारी बहुमतों से विजय बनाएंगे और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय कांग्रेस, जय जय कमलनाथ। धन्यवाद रामू टेकाम जी। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय ज्ञानशिलाल रावत साहब, विधायक सेंधवा। आपने 2 मिनट में बात रखें आदरणीय रावत साहब। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री एवं हम सब के नेता ब्रह्म सरदे नाथ साहब, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री आदरणीय बाला बच्चन जी, पानसेमल के विधायक बहन चंद्रभाई किराड़े जी, अलीराजपुर के विधायक भाई महेश पटेल जी, सभी मंच पर विराजमान हमारे कांग्रेस पार्टी के मोर्चा संगठन के सभी अध्यक्ष और ग्रामीण आंचल से आए हुए सभी मेरे आदिवासी किसान भाई बहनें, साथियों, दोस्तों, पत्रकार बंधु, प्रशासन के साथ पुलिस अधिकारीगण, दोस्तों, साथियों, आज हमारे बड़वानी जिले के पार्टी विकास खंड में हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नाथ साहब हमारे बहनों को सम्मान निधि के तौर से जो उन्होंने सम्मान दिया है, उस तौर से यहाँ पर आप लोगों को संबोधित करने के लिए आए हुए हैं। मैं आपकी ओर से उन्हें कोटि कोटि बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं आदरणीय नाथ साहब आपको इतना बताना चाहता हूँ कि बड़वानी जिले में करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी सीमा नहीं है, और उसमें एक सेंधवा विधानसभा इस प्रकार की है जिसमें 230 विधानसभा में एकमात्र विधानसभा जहां पर 31 कर्मचारी को 7-7 साल का उनको सजा हुई है और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। ये जीते जागता नहीं है, ये हमारे प्रेस मीडिया भी यहाँ पर उपस्थित है, ये वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है इन्होंने आदिवासियों के नाम से। पूर्व में जब भी मैं विधायक था, सेंधवा में 106 कारखाने थे, आज मात्र 10 कारखाने हैं। सारे कारखाने प्लान होकर सब महाराष्ट्र में चले गए, सिर्फ भ्रष्टाचार के तौर पर
पर ये सारे यहाँ पर कर्मचारी लोग भी त्रस्त हो गए और यहाँ के व्यापारी लोग भी त्रस्त होकर ऐसे सब कारखाने लेकर चले गए। सिर्फ भ्रष्टाचार के तौर पर यहाँ पर काम हुआ है, जिससे हमारे सारी माता बहनें गुजरात और महाराष्ट्र पलायन होकर जाते काम के उस एवज में। साथियों, समय बहुत कम है, बस अब आपके हाथ में है। हमारे नाथ साहब ने पूर्व में हम किसान भाइयों को कितना कर्जा माफ किया है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और जब हमारा सेकंड जो किस्त हमारा माफ होने वाला था, लेकिन हमारी ही मुर्गी दूसरे घर में जाके अंडे रखने लग गई, तो वो तो खाएंगे उस प्रकार का उन्होंने काम किया है। लेकिन मैं नाथ साहब को आज मैं विश्वास दिलाता इस मंच के माध्यम से, हम आदिवासी है, हम आदिवासी टिकाऊ है, हम लोग बिकाऊ नहीं है। ये राजा महाराजा बिकते हैं, हम लोग बिकते नहीं है। हम लोग कांग्रेस के साथ में, हम लोग इंदिरा गांधी के जमाने के हम लोग हैं और हम सदा इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले हम लोग आदिवासी भाई हैं। मैं आप लोगों को यहीं पर अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं, ताकि आप लोग और भी हमारे प्रवक्ता आप लोगों को मतलब संबोधित करेंगे। मैं पुनः नाथ साहब को विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार हम लोगों ने पूर्व में बड़वानी और खरगोन जिले में 9 सीटें जीती थी, लेकिन आपकी बार हम लोग 10 की 10 सीटें पूरी जीत के आपके झोली में डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। धन्यवाद विधायक जी। अब सुश्री चंद्रभागा किराड़े जी, विधायक पांचमल, आप भी अपना शॉर्टकट में संबोधन दें। हम सब किसानों के नेता, हमारे मसीहा, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय कमलनाथ साहब, सम्मानीय सभी मंचासीन हमारे सम्मानीय विधायकगण और हमारे सभी संगठन और सभी आए हुए मेरे किसान भाई बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। और आप सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मामा कितना झूठ बोलता है। हमारा कांग्रेस पार्टी ने कभी भी झूठ नहीं बोला, जो कहा वो किया है। भाइयों और बहनों, आप सब समझ चुके हैं कि मामा क्या कहता। मामा एक बार आया, बोले मैं तो सबकी शादी करा दूंगा, और शादी किसकी कराया? जो 2-2, 3-3 बच्चों के पिताजी थे उनकी शादी कराया। ऐसा झूठ बोलता है मामा। और हमारे कमलनाथ जी ने डायरेक्ट पैसा दे दिया 51,000। इस प्रकार के हमारे कांग्रेस पार्टी का नियम है भाई। किसानों का कर्जा सभी का माफ करा, कोई पक्षपात नहीं करा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस पार्टी ने पट्टे दिए, कांग्रेस पार्टी ने बच्चों को पढ़ाया, कांग्रेस पार्टी ने नौकरी दी। ये सब हमारी इंदिरा माँ ने और कांग्रेस पार्टी ने हम सबको दिया है। आज हम यहाँ बोल रहे हैं, वो भी कांग्रेस की देन है। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पूरा प्यार और इसने सभी गरीबों और आदिवासी किसान भाइयों, महिलाओं को सबको दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर हम लोगों को ठग लेती है और सरकार बना के फिर 5-10 साल तक झूठ बोल के पूरा खून चूस लिया। इस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा में अंतर है भाइयों, ये हमको समझना है। आने वाले समय में फिर कांग्रेस पार्टी का साथ देकर हमारे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सब दृढ़ संकल्प हो, ये हम सबका निवेदन है। आखा एरिया भाषो सब आखा આપણું કમલનાથ આખું કામ કરી દેલું છે એને ઓલી કરશે તે હિનાત કાજે આપણું મુખ્યમંત્રી બનાવણે તૈયાર હોઈ રહ્યા એને હોઈ જાસુ એ આમ કોઈ રહ્યા सब भाई मारी बात सुन रहा। राम राम, जय हिंद। साथियों, भारतीय जनता पार्टी पशुपालन का मंत्रालय तो दे देती है हमारे आदिवासियों को, लेकिन गृह मंत्रालय कभी नहीं देती है। मैं धन्यवाद आदरणीय कमलनाथ जी को देता हूं कि उन्होंने हमारे लाडले आदिवासी बाला बच्चन जी को गृह मंत्रालय जैसा पद सौंपा। आज आपके बीच में आपके लाडले नेता आदरणीय बाला बच्चन जी से निवेदन करता हूं कि आप भी संबोधित। वाह, आपको याद दिला दिया। सुनो भैया, प्लीज, ओ भैया, सर्वप्रथम मैं आप सबसे विनती और निवेदन करता हूं
आदरणीय हमारे नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री और कई बार के हमारे केंद्रीय मंत्री, और जैसा कि आप हम सबको मालूम है, उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में काम किया है। इंदिरा गांधी जी जिनको अपना तीसरा बेटा मानती थी, ऐसे हम सब के नेता आदरणीय कमलनाथ जी, फिर से आप लोग हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कीजिए उनका, बहुत बहुत ताली बजाकर स्वागत कीजिए आप लोग। आदरणीय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र भाई दरबार जी, आदरणीय गारसीलाल रावत जी, चंद्रभागा किराड़ी जी, रामू टेकाम जी, और मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, हमारे सभी एनएसयूआई युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, किसान कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी पदाधिकारी हैं, और इसके अलावा मंच पे जो है बैठे हैं। इसके बाद हमारे सामने जो जिसकी बैठक अभी साहब ने ली, हमारे बूथ के मंडलम और सेक्टर के अध्यक्ष भी हमारे सब हैं, और उसके अलावा भी मैं पार्टी क्षेत्र की बात कर लूं, सिलावत की बात कर लूं, बड़वानी विधानसभा की बात कर लूं, बोखराटा, और उसके बाद मैं उधर पांचसेमल की बात कर लूं, राजपुर विधानसभा और सेंधवा विधानसभा की बात कर लूं, हर बूथ से कुछ न कुछ हमारे कार्यकर्ता आए हैं। साथियों, आप सभी का कांग्रेस पार्टी की तरफ से और आदरणीय कमलनाथ जी की तरफ से आप सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। आप हमारी बात को ध्यान से सुनना, इसके बाद हमारे नेता आदरणीय नाथ साहब जो बोलेंगे उनको सुनना। मैंने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया साथियों, हमारे नेता, ऐसे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ सांसद के रूप में काम किया है। इंदिरा गांधी जी उनको अपने छिंदवाड़ा में लेकर गई थी, छिंदवाड़ा के जिले के लोगों को बोला कि मैं आप लोगों को मेरा तीसरा बेटा दे रही हूं। तब से लगाकर आज तक 9 बार खुद छिंदवाड़ा से चुनाव जीते हैं सांसद का। इस बार उनके अपने बेटे नकुल नाथ जी हैं। छिंदवाड़ा की जनता का कभी विश्वास नहीं तोड़ा। राजीव गांधी जी आए, राजीव गांधी जी के साथ में काम किया, नरसिम्हा राव जी के साथ में, साथियों सुन लेना, वन राज्य मंत्री थे, वन राज्य मंत्री। जिस समय 1993 में हमको जो टिकट दिया था, उसके बाद 10 साल तक मनमोहन सिंह जी के साथ में कैबिनेट केंद्रीय मंत्री रहे। मैं आप लोगों को कहना और बताना चाहता हूं कि जितने वन अधिकार अधिनियम की बात है, आदरणीय नाथ साहब ने दिल्ली में कानून बनाया है। जितने भी पट्टे वाले हमारे भाई हैं, वो इस बात को सुन ले, केंद्रीय वन मंत्री रहते हुए ये पट्टों का कानून बनाया, वन अधिकार अधिनियम 2006 बनाया। ये लोकल के लोग और भाजपा के लोग जो बोलते हैं, कमलनाथ जी ने जो पैसा एक्ट बनाया, कमलनाथ जी ने 5वीं अनुसूची की जो अनुशंसा केंद्र में की है, वन अधिकार अधिनियम बनाया है, ये केंद्र में रहते हुए काम किया है। हमारे 2 प्रभारी जेवेर मेड़ा जी और राधेश्याम मोबाइल जी भी है जो काम कर रहे हैं, और हमारी अग्रवाल जी भी है जो महिला कांग्रेस की है, और महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष जी भी है। मैं भी आप लोगों को जो बता रहा था कि इतने सालों तक केंद्रीय मंत्री रह के जो केंद्र से जो पार्टी सिलावत और उसके बाद बड़वानी और सेंधवा, पांचसेमल और राजपुर के लिए जो काम किया, मध्य प्रदेश के लिए काम किया, उसके बाद 2018 में आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री के लिए जो काम किया, सुन लो, बड़वानी जिले के 62,000 किसानों का 307 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। स्वागत कीजिए आप उनका। पूरे मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। आप लोग इस बात को जानते हैं, और उसके बाद फिर आप सरकार में आएंगे, वो बात मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। पेंशन हम लोगों ने, आदरणीय नाथ साहब ने जो पेंशन है उसको 300 से बढ़ाकर 600 रुपए कर दी थी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को 51,000 रुपए कर दिए थे, और उसके बाद बिजली 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हम लोग जो दे रहे थे। अब आप सुनो, अब फिर 5 गारंटी का आदरणीय नाथ साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया। नारी सम्मान योजना, नारी शक्ति को नारी सम्मान योजना के माध्यम से महंगाई और बेरोजगारी में राहत मिले। हर महिला को 1500 रुपए हर महीना मिलेगा, 500 रुपए में गैस टंकी मिलेगी, घर की बिजली 100 यूनिट तक मुफ्त में, हम आप लोगों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिलेगी। फिर कर्जा माफ करेंगे। उसके बाद जो है वन अधिकार अधिनियम के पट्टों में जो छूट गए हैं उनका भी काम करेंगे, और पेंशनधारी उनकी पेंशन भी देंगे। बाकी की बात मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, जो जितने लोग हमारे यहाँ आ चुके हैं, बाकी के लोग आग भी पहुंच रहे हैं। आदरणीय नाथ साहब को आप लोग ध्यान
धैर्यपूर्ण और पैशन से आप उनको सुने, वो क्या संदेश और मैसेज हमारे जो लिए लाए हैं। छोटी से सूचना पे आप इतनी बड़ी तादाद में जो पहुंचे साथियों, अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि 10 बार से लोकसभा लड़के छिंदवाड़ा की जनता से चुनाव जीतकर जो आते हैं, छिंदवाड़ा की जनता का जैसा विश्वास नहीं तोड़ा, ऐसा ही 15 महीने में हमारी सरकार में उनका जो विश्वास मध्य प्रदेश में जो बना है, जिसमें आप भी शामिल है। 2023 में फिर हमारी सरकार आएगी, कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और आपके बचे हुए काम हम सब करेंगे। आप उनको आश्वस्त कीजिए कि आप इधर की सारी सीटें जिताकर मध्य प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री की बागडोर सौंपेंगे। यही मेरी आप सबसे विनती और प्रार्थना है। अब हम आदरणीय नाथ साहब को आप लोगों को संबोधित करने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय नाथ साहब, एक पार्टी ब्लॉक की एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी का गढ़ रहा, लेकिन निस्वार्थ आपने हम आदिवासियों का कर्जा माफ किया। 42 सरपंचों में से 36 सरपंच हम कांग्रेस के जीत के आए। आदरणीय कमलनाथ साहब, हमारे भूतपूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता बाला बच्चन सिंह, वीरेंद्र सिंह दरबार जी, जेवियर मेडा जी, ग्यारसी लाल रावत जी, चंद्रबगा किराड़े जी, हमारे आदिवासी विभाग के अध्यक्ष रामू टेकाम जी, मुकेश पटेल जी, महेश पटेल जी, राधेश्याम मुवेल जी, कहाँ गए वो? हाँ, राधेश्याम मुवेल जी, सुभद्रा परमार जी, रमेश पटेल जी, राजेंद्र मंडलोई जी, लक्ष्मण चौहान जी, माखन सिंह सोलंकी जी, मनेंद्र पटेल पिट्टू और नागशा पटेल जी, सभी यहाँ दाएं बाएं आमने सामने आए हुए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे इतनी बड़ी संख्या में आकर मुझे बल और शक्ति दी। अब आप मेरे साथ मिलके नारा देंगे, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, संत सिंगाजी महाराज की। सबसे पहले मां नर्मदा संत सिंगाजी महाराज को प्रणाम करता हूँ, भिलट देव को प्रणाम करता हूँ, टांटिया मामा, बीबा नायक, खाजा नायक और बिरजू नायक को प्रणाम करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय जोहार। बड़वानी आकर मुझे बहुत खुशी होती है, पर दुख भी होता है। बड़वानी और पार्टी हमारे देश का, प्रदेश का केवल नहीं, देश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के मुझे दुख होता है कि 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और ये नौजवान खड़े हैं, हमारी माताएं और बहनें खड़ी हैं, हमारे किसान भाई खड़े हैं। आज क्या हालात है हमारे प्रदेश के, ये बड़ी चिंता का विषय है। आज शिवराज सिंह जी ने 18 साल ये चौपट राज बनाया है, चौपट राज बनाया है पूरे प्रदेश को, जहां चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट नर्सिंग व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, चौपट राशन व्यवस्था, चौपट पंचायती राज व्यवस्था। सब सरपंच है, आज बेचारा सरपंच धक्के खा रहा है। सही बात है, ये इन्होंने चौपट कर दिया और ये चौपट सरकार। ये तस्वीर आप सबके सामने है। मैं यहाँ आके सुनता हूँ, देखता हूँ कि जहाँ अस्पताल है, अगर है तो डॉक्टर नहीं। सही बात है, डॉक्टर नहीं, खंबे हैं तो तार नहीं, तार है तो बिजली नहीं। सही बात है, ये हालात है।
स्कूल होए तो शिक्षक नहीं। अभी मैं सुन रहा था कितने किलोमीटर जाना पड़ता है। और अगर पानी होए तो पानी अच्छा पानी ना हो, कॉलेज होए तो हॉस्टल ना हो। कितने हॉस्टल है यहाँ? ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पूरे प्रदेश में सबसे कम हॉस्टल है। जो हॉस्टल थे वो भी बंद कर दिए। ये आज प्रदेश का हाल है। और शिवराज जी रोज घोषणाएं कर रहे हैं। वो आजकल मुख्यमंत्री नहीं है, वे तो अब शिलान्यास मंत्री हैं, वो पूजा करने वाले मंत्री हैं। शिवराज सिंह की झूठ आप सब समझ जाएंगे। ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। 5 महीने बाद जो चुनाव होगा ये हमारे किसान भाइयों, नौजवानों और माताओं के भविष्य का है। और आपको तय करना पड़ेगा आप कैसा बड़वानी, कैसा मध्य प्रदेश आप आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये चुनाव इसका फैसला करेगा। ऐसा चुनाव कभी नहीं आया जहां जनता के साथ इतना धोखा हुआ। कहां घसीटा गया हमारा मध्य प्रदेश, ये आप सबके सामने है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2018 में मैं मुख्यमंत्री बना। मेरे पास 11.5 महीने थे। 11.5 महीने बाद हमारी सरकार नहीं गई। मैं भी सौदा कर सकता था, विधायकों से मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैंने कहा मैं सौदे से कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, मैं सौदा नहीं करूंगा। अगर कुर्सी जाती है तो जाए। कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने मुझे सौंपा था, ऐसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने मुझे सौंपा था जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां महिलाओं के अत्याचार पर नंबर 1। ये हालात थे, ये प्रदेश उन्होंने मुझे सौंपा था। कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी? मुझे चिंता थी कि ये जैसे बड़वानी जिला है, कृषि जिला है, ये कृषि जिला है, और जब तक हम कृषि क्रांति नहीं लाते, हम किसानों को आर्थिक दृष्टि से अगर हम मजबूत नहीं करते, उनका बच्चा अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता, उनका बच्चा अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता। मैंने शुरुआत करी कर्जा माफ से। यहाँ हमारे बड़वानी जिले में 62,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। आप सब गवाह हैं। कौन सा पाप मैंने किया, कौन सी गलती मैंने की? मैंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी ना? कौन सा गुनाह किया मैंने? माताओं बहनों का पेंशन बढ़ाया, 300 रुपए से 600 रुपए और 1000 रुपए करने वाला था जब हमारी सरकार में रही। कौन सा गलती की मैंने? ये हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया इन महीनों में। ये सब आप गवाह है। मैं तो शिवराज सिंह जी से कहता हूं, शिवराज सिंह जी आप जरा हिसाब दे दीजिए जनता को, आपने क्या किया, कैसे प्रदेश को चौपट किया। आप हमारा नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के, सही बात है ना? ये आज हालात है। शिवराज सिंह ने दिया क्या? मैं तो पूछना चाहता हूं। शिवराज सिंह जी ने महंगाई दी, महंगाई है, महंगाई दी। शिवराज सिंह जी ने बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, कोरोना में मौत दी, भर्ती घोटाले किए, भ्रष्टाचार में नंबर 1 अपने प्रदेश को बनाया, आदिवासी अत्याचार पूरे प्रदेश में। मैं भी आदिवासी क्षेत्र से आता हूं। मेरे छिंदवाड़ा में बड़वानी से ज्यादा आदिवासी है, और मुझे 44 साल से मुझ पर विश्वास रखा है। हमारे सभी विधायक लोकसभा के कांग्रेस के,
नगर पालिका, नगर निगम हमने महापौर बनाया। किसको बनाया? एक 32 साल के लड़के को बनाया। आप इंटरनेट में देखिएगा, जिसकी माँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जिसका बाप मजदूरी करता है, वो नाम बता। हाँ? विक्रम आंखें, आप देखिएगा नौजवानों। तो यहाँ आके मुझे इतना दुख होता है, जो इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, हमारे भील बेला बरेला का क्षेत्र, जिसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, जिसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई। मैंने प्रयास एक शुरुआत करी थी, किसान की तो कर्जा माफ किया, पर नर्मदा सिंचाई योजना 1100 रुपए की भी दी, 1100 करोड़ रुपए की दी। जब तक किसान के पास पानी नहीं होगा, ये क्या किसानी करेगा? ये आज प्रश्न है। अभी मुझे कहा गया कि आप पाइपलाइन लगाइए, चिंता मत करिए, पाइपलाइन लगानी होए, नहर बनानी होए, कमलनाथ आपको निराश नहीं करेंगे। और गांव में जो गंदा पानी आता है, मुझे तो ताज्जुब होता है सड़कों की हालत। जहां सड़क है वो पक्की नहीं है, जहां पक्की है तो टूटी हुई है। ये हालात सही है ना? ये आज अब हालात है, पानी नहीं है, और ये सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस क्षेत्र को मैं दूंगा, सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस क्षेत्र को दूंगा। प्रशासन पे बोल देना, हर सूद में बोल। और बीजेपी के पास अब बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। उनके दबाव में मत आइएगा, उल्टा आप उन्हें कहिएगा कि हम 5 महीने बाद आपका हिसाब लेंगे। आप उनका हिसाब लेंगे। जो मेरे सामने बैठे हैं, जो दाएं बैठे और बाएं बैठे हैं, आपका सर्टिफिकेट चलेगा, उनका नहीं चलने वाला। ये भ्रष्टाचार की मैं क्या बात करूं? आप सब भ्रष्टाचार के शिकार हैं। 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो और नाम गरीबी रेखा में लिखवा लो। सही है ये पैसे दो, काम लो, ये भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है इन्होंने। अब समय आ गया है, आपको तय करना है। आपको तय करना है कि भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। मैंने कहा कि मैं गैस सिलेंडर 500 रुपए में दूंगा। गैस सिलेंडर 500 रुपए में चाहिए? 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। चाहिए आपको? किसान कर्जा फिर से माफ होना शुरू होगा, ताकि हम ये बात ना भूलें, आपके गांव में जो किराने की दुकान है वो चलती है जब किसानों की जेब में पैसा हो। पर सबसे बड़ी चुनौती आज नौजवानों की भविष्य की है। आज के नौजवान में अपनी सोच है, आज के नौजवान में एक तड़प है। यही नौजवान हमारे प्रदेश का भविष्य है। ये हमारे प्रदेश के भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर यही नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा प्रदेश का? ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज का नौजवान क्या चाहता है? वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, व्यवसाय का मौका चाहता है और अपने हाथों को काम चाहता है। जब ये सिंचाई योजना सैंक्शन करी, मैं जानता था कितना पानी आएगा, पर वो तो एक बात थी। मैंने इसका हिसाब लगाया कि कितनों की मजदूरी मिलेगी, कितना पलायन रुक जाएगा। आज ये पलायन की राजधानी है। कितना पलायन होता है अपने बड़वानी जिले से, ये मेरे आंखों में था। पानी केवल नहीं था सिंचाई योजना में, कोई ट्रैक्टर चला लेगा, कोई जीप चला लेगा, कोई मजदूरी कर लेगा, कोई ढाबा खोल लेगा, ये मेरे नजरिए में था। पर आज का नौजवान जो भटक रहा है, हमारे माता और बहनों ने कितने प्यार से इन्हें पाला पोसा है, और नौजवान का भविष्य आज ऐसे अंधेरे में 1 करोड़ नौजवान
मध्य प्रदेश में बेरोजगार। शिवराज सिंह जी घोषणा करते हैं हर 10 महीने 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हर 10 महीने ये करते आप पढ़ते हैं ना। मैं तो शिवराज सिंह तो कहता हूं आप तो संविधान अतिथि शिक्षक वालों को रोजगार दे दो, बाकी बात छोड़ो। नौजवानों, आपको एक बात समझनी है, आपकी दुनिया कुछ और है, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काटा बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना सड़क के। पर नौजवानों, आपको कैसा आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा? इतना भ्रष्टाचार। रोजगार चाहिए, आ जाइए भोपाल, पैसे दीजिए, रोजगार मिलेगा। आवेदन करता है कोई, एग्जाम में बैठता है दूसरा, भर्ती होती है तीसरे की, भर्ती होती है तीसरे की, वेतन लेता है चौथा। ये स्थिति है। कहां घोटाला नहीं है? ये तो घोटाला प्रदेश बना दिया शिवराज सिंह जी ने। ये आपको बात समझनी है। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जहां देखो वहां आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और मैं आपको यही वचन देता हूं अंत में कि बड़वानी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मैं दूंगा। 5 महीने में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज मैंने सुन लिया नहर की बात, पाइपलाइन की बात, इसकी चिंता नहीं है। रोड की बात, स्वास्थ्य सुविधा की बात सुन ली, पट्टे देना है, पट्टे की बात। पर ये सब कोई कठिन काम नहीं है। मुझे सबसे कठिन है नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित रखें। ये बड़वानी में हमारे उद्योग क्यों नहीं लग सकते? जो अपना सामान, नौजवानों सुन लो, केरल और तमिलनाडु में उसको बेचना है, वो उद्योग लगाता है हरियाणा और पंजाब में। मध्य प्रदेश नहीं आता, बड़वानी नहीं आता। जब उनसे पूछो क्यों नहीं, मैं मुख्यमंत्री था, मैं पूछता था क्यों नहीं, कहते आपके प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार है। शुरू से भ्रष्टाचार है, हम कहाँ भ्रष्टाचार के शिकार बनेंगे? तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये चुनाव आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखिएगा, अपने भविष्य को सुरक्षित रखिएगा, मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखिएगा, नौजवानों को भविष्य सुरक्षित रखिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये तस्वीर आप अपने सामने रख लेंगे, मध्य प्रदेश की तस्वीर, और अंत में आप सच्चाई का साथ देंगे। आप सच्चाई का साथ देंगे तो बड़वानी जिले की हर सीट का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम अभाव की वजह से जवेर बेड़ा साहब संबोधन नहीं कर पाए, इसके लिए माफी।